रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया ऐसे मिलती है। ये सस्ती दवाई के कारण आज देशवासियों के करीब दवाई में जो खर्चा होता था उसमें 30,000 रुपया कम होकर के 30,000 रुपये की बचत हुई है। साथियों, हर परिवार की बचत बढ़ाने वाली एक और गारंटी मोदी ने दी है। अब बिहार के हर परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर जो भी है आपके घर में कुछ न कुछ तो दवाई लगती ही लगती है। 1,000-2,000 रुपए की दवाई तो लग ही जाती है। और जो बेटा मेहनत करता है, बेटी मेहनत करती है, उसी को खर्चा भुगतना पड़ता है। वो अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं कर पाता है, बुजुर्ग माँ बाप के लिए करना होता है। अब मैं आपको कहता हूं, आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, वो खर्चा मोदी करेगा। 5 लाख रुपया तक 70 साल से ऊपर के लोगों का इलाज का खर्चा मोदी करेगा। मैं बिहार के सारे युवाओं को कहूंगा, अब ये चिंता छोड़ दीजिए कि बुजुर्ग माई बाबू के इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब उनका मुफ्त इलाज होगा और इसका इंतजाम अपने तीसरे कार्य में, तीसरी बार जब मैं सरकार बनाऊंगा, मोदी खुद इस काम को करेगा। साथियों, कांग्रेस के समय में ये बल्ब आता है ना, लट्टू, एक एलईडी बल्ब 400 रुपये में आता। मोदी ने इसकी कीमत घटाकर 40-50 रुपये कर दी। घर घर में सस्ता एलईडी बल्ब पहुंचाकर भी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग की बिजली बिल में 20,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। साथियों, मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई है, डबल मुनाफा। इस योजना से आपकी बिजली का बिल हो जाएगा 0। बिजली का बिल, जरा बोलो ना, बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, और उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। सरकार ने योजना लॉन्च कर दी है। आपको भी मैं कहूंगा, ऑनलाइन जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपया देगी। 75,000 रुपया, जितनी बिजली चाहिए मुफ्त उपयोग करो, बाकी बिजली सरकार को बेच दो। यानी आप घर का बिजली का बिल 0, ऊपर से बिजली बेच करके कमाई। ये योजना मोदी लाया। भाइयों बहनों, किसानों का ही एनडीए की प्राथमिकता है। बिहार के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 22,000 करोड़ रुपए मिले हैं। आम और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को बहुत फायदा होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग दिया है। अब बीजेपी ने एक और बड़ी घोषणा की है, आने वाले 5 साल में हम फल सब्जियों के लिए
विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाने वाले, यही नहीं, आने वाले 5 साल में फूड प्रोसेसिंग के लिए भी हम तेजी से काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता की पावन धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छे। खुदीराम बोस, जुब्बा सहनी और पंडित सहदेव झा के वीर भूमिका गोर लगे छे। आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है, आंधी। यहां बिहार में भी जंगल राज वाली पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही है। और मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया, बिहार में जहां जहां गया, एक ही आवाज आ रही है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, ये देश का चुनाव, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा जवाब दीजिए ना। टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना, मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहने। अरे वे पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है।
कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? ऐसे दल जिनके अंदर कुछ ठिकाना नहीं, वो भारत को मजबूत बना सकते हैं क्या? मजबूत बना सकते हैं क्या? वो तो मजबूर बनाकर छोड़ेंगे। साथियों, मोदी पूर्वी भारत के राज्यों को हिंदुस्तान का नक्शा देके और सीधी लाइन बनाए, तो जो पूर्वी भारत है, जिसमें हमारा बिहार है, हमारा झारखंड है, हमारा बंगाल है, हमारा उड़ीसा है, ये जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, ऐसे राज्यों को विकसित भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानता है। इसलिए मैं नहीं बनाया, मोदी ने बनाया। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट, अलग योजना, सिर्फ और सिर्फ मछुआरों के लिए। साथियों, बिहार में रेल, रोड, एयरपोर्ट, जितने भी काम यहां चल रहे हैं वो तेजी से पूरे हो। बिहार विकसित होने के रास्ते पर तेजी से चले, इसके लिए मुजफ्फरपुर से हमारे साथी राजभूषण चौधरी निषाद जी और वैशाली से वीणा देवी जी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। और जब आप इनको वोट देंगे ना, तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे, पोलिंग को जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा दोगे? हर परिवार में पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की। हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये हमारी ही सरकार है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड से मछुआरों को भी जोड़ा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी से आग्रह करूंगी कि वो मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ की इस पावन धरती पर मोदी जी का सम्मान भेंट देकर, प्रतीक चिन्ह देकर करेंगे। अब वैशाली मोदी जी को वंदन है, मोदी जी को वंदन है, मोदी जी को वंदन है। को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे